नमस्कार दोस्तों, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट फॉर द गिवन असाइनमेंट मशीन। देखिए, निकालना है ऑप्टिमल असाइनमेंट को निकालना है, जबकि दिया हुआ है गिवन असाइनमेंट मशीन को दिया हुआ है। बताया जा रहा है इसमें कि 3 आदमी है और 3 जॉब है, वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और एक आदमी एक ही जॉब कर सकता है, ऐसा नहीं कि डबल कर सकता है। और मिनिमम से मिनिमम मेरा कॉस्ट क्या पड़ेगा। और जब भी असाइनमेंट रहेगा तो रो और कॉलम इक्वल रहेगा। देखिए 3 रो है तो 3 रो है तो 3 कॉलम भी है। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो दोनों इक्वल रहेगा, रो और कॉलम जो है सो इक्वल रहेगा। 3 रो है 1 2 3 और कॉलम भी क्या है 1 2 3। जितना भी रहेगा दिया हुआ असाइनमेंट मशीन वो सब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, रो और कॉलम इक्वल रहेगा। लेकिन देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट टेबल देखिए, सबसे पहले रो देखेंगे, फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो में देखेंगे मिनिमम कॉस्ट कहाँ है, मिनिमम कॉस्ट क्या है। इसमें मिनिमम कॉस्ट 5 है, ये 9 7 5 है। 5 मिनिमम कॉस्ट है। 5 से प्रत्येक एलिमेंट में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 है सबसे मिनिमम, तो इसी घटाते 5 से, ये 0 हो गया। 5 घटाएंगे 7 में तो 2 आ जाएगा। फिर 9 में 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब ये रो का काम चल रहा है, जो फर्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें रो का काम चलेगा, ठीक है, प्रत्येक रो का। अब इसमें देखेंगे सेकेंड रो में कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। देखिए 12 है, 10 14, तो 10 है मिनिमम, तो 10 को 10 से घटाएंगे और 12 में भी 10 घटाएंगे, क्या आएगा 2। फिर 10 घटाएंगे 14 में तो आएगा 4। अब थर्ड रो का काम करेंगे। थर्ड रो में देखना है कि सबसे मिनिमम क्या है, 13 है, तो 13 को 13 से घटाएंगे 0। फिर 16 में 13 घटाएंगे 3। फिर 15 में 13 घटाएंगे 2। कम से कम जो असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाएंगे तो कम से कम 2 टेबल कंफर्म बनेगा, एक बार रो एक बार कॉलम। रो और कॉलम बनेगा, एक बार रो का काम किए एक बार कॉलम। इसलिए करेंगे क्योंकि सब रो, प्रत्येक रो में कम से कम 1 0 होना चाहिए। प्रत्येक रो में है, लेकिन कॉलम में है क्या, इसमें नहीं है। तो वही काम की एक बार रो और एक बार कॉलम, कम से कम 2 टेबल असाइनमेंट प्रॉब्लम में बनेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम का काम करेंगे। कॉलम का काम करेंगे कि इसमें भी सबसे जो लोवेस्ट कॉस्ट है, लोवेस्ट कॉस्ट क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया, 0 के 0 घटाएंगे 0। फिर 4 में 0 घटाएंगे तो 4 जाएगा। फिर 2 में 0 घटाएंगे 2। तो इसलिए जिसमें 0 है वो उसी तरह उतर जाएगा, टर्म को एलिमेंट जो है वो उसी तरह उतर जाएगा। इसमें भी 0 है तो 2 0 0। अब देखिए, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है, 2 है, तो 2 को 2 से घटाएंगे 0। फिर 4 में 2 घटाएंगे तो 2। फिर 3 में 2 घटाएंगे तो 1। अब देखिए प्रत्येक रो में 1 0 होना चाहिए, प्रत्येक कॉलम में भी 1 0 होना चाहिए। फर्स्ट रो में 1 0 है, सेकंड रो में 2 0, कोई दिक्कत नहीं। 1 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। इसमें भी 1 है। अब कॉलम देखेंगे, इसमें भी 1 मिल गया, इसमें 2 है, इसमें 1। अगर रो और कॉलम मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर से उसको आगे बढ़ाएंगे, और मिल जाता तो यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर रो और कॉलम में जब 1 0 मिल जाए तो सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट रो में 1 0, अगर 2 0 है तो उसको छोड़ देंगे। जहां जहां 1 0 है जिस जगह पे उसको पढ़ लेंगे। देखिए फर्स्ट रो में 1 0 है, रो का ले रहे हैं। देखिए ये जो है यहाँ फर्स्ट रो में 1 0 मिल गया, इसको असाइन करेंगे, इस तरह घेर देंगे असाइन करके। अब जब रो का ले रहे हैं और रो मिल गया, रो में 1 0, तो रो का काम करेंगे तो क्या, वर्टिकल इसको खींच देंगे, वर्टिकल खींच दिए। अब दूसरा रो में जा रहे हैं, दूसरा रो में 2 0 है तो इसको नहीं लेंगे। पहले जहां 1 0 उसका काम करेंगे, उसके बाद 2 0 रहेगा उसका। अब थर्ड रो में गए तो यहाँ पर क्या, एक असाइन मिल गया। अभी ये जो रो का काम चल रहा है तो वर्टिकल ये जो है सो लाइन आएगा, ठीक है, इसका हो गया। अब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो का काम हो गया। दूसरा रो में 2 0 था इसलिए छोड़ दिए। अब कॉलम का देखेंगे कि कम से कम 1 होना चाहिए,
कॉलम देखिए इसमें तो ये हो चुका पूरा, इसमें भी, इसमें क्या हुआ, एक आसान यहाँ मिल रहा है थर्ड कॉलम में, एक आसान यहाँ का एक जीरो यही है। तो देखिए अगर कॉलम का काम करेंगे तो वर्टिकल लाइन खींचेंगे। देखिए ये थर्ड कॉलम में मिल गया, क्या मिल गया, आसान मिल गया। अब जब आसान मिलेगा कॉलम का काम तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल, और जब रो का काम करेंगे तो वर्टिकल। ये देखिए कॉलम का काम किए तो हॉरिजॉन्टल एक खींच दिए। अब देखिए कम से कम जितना इसमें रहेगा जॉब और जितना आदमी उतना मिलना चाहिए, कम से कम एक, इसका आसान मिल गया, दूसरा का भी मिल गया आसान, तीसरा का भी। अगर ये काम नहीं होता तो फिर इसका आगे टेबल बनाते, और आसान मिल जाता है तो यहीं से कर देंगे। अगर देखिए एक जीरो का काम अगर नहीं होता, एक जीरो अगर इसमें दो जीरो रहता तो फिर दो जीरो वाला लेते, और एक जीरो अगर मिल गया तो उसी से हो गया। देखिए ये पूरा आसान हो चुका, जितना रो है और जितना कॉलम उतना आसान मिल चुका। 3 रो 3 कॉलम है, 3 आसान मिल चुका। अब देखिए 3 आसान मिल चुका, तब आंसर यही हो जाएगा इसका। अब देखिए टोटल जो है, टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम जो कॉस्ट है वो क्या लगेगा। अब देखेंगे यहाँ जो असाइन हमको मिला, यहाँ क्या टर्म था। सबसे पहले क्वेश्चन में जाएंगे कि जहाँ जहाँ असाइन है वहाँ क्या 5 है फर्स्ट में, फिर यहाँ पर असाइन मिला है ये 13 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर असाइन मिला ये 12, यही लिख देंगे, यही निकलेगा मिनिमम कॉस्ट। देखिए यहाँ पर क्या था 5, फिर यहाँ सेकंड में क्या है, सेकंड में 12 है, फिर थर्ड में 13। अब ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 13, यही हो गया इसका आंसर। ये जो 30 निकला, ये यूनिट भी इसको लिख सकते हैं और आंसर भी। अब देखिए ये अगर जानना चाहेंगे कि कौन किसको काम मिला है तो लिख सकते हैं कि ये जो है ये वो 1 काम को जॉब को कर रहा है, बी जो है बी, देखिए बी कौन काम कर जॉब कर रहा है 3 को, और सी जो है सी वो 2 जॉब को कर रहा है। 3 जॉब था, तीनों काम कर रहा है। थैंक यू।